क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 10 पॉसिबल है क्या? द आंसर इज नो। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर? अब हम एक बात सोचेंगे कि इस एक्स मेथड से हमें जो ये आंसर मिला है वो गलत क्यों मिला है। तो भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला पॉइंट है हमारे पास परोक्सी लिंकेज, दूसरा पॉइंट है हमारे पास ऑक्सी लिंकेज एंड थर्ड है डायरेक्ट लिंकेज के बारे में। परोक्सी लिंकेज मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल एन डिजिटल। तो टिप्स एंड ट्रिक की सीरीज में हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें यहाँ पर कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि सर अगर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको फाइंड करना है हमें, तो क्या हमें हर बार स्ट्रक्चर बनाने होंगे क्या सर? अगर मान लीजिए बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाए, कोई भी एक कंपाउंड दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि कितने परोक्सी लिंकेज है या कितने ऑक्सी लिंकेज हैं, तो उनके बारे में सर क्या हमें बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी क्या? और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कोई ऑक्सीडेशन नंबर उसकी रेंज के बाहर आ रहा है, जो कि उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं टिप्स एंड ट्रिक की इस सीरीज में। चलिए, तो जैसा कि हेडिंग आप लोगों को दिख ही रहा है, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे हमारे पास जो एग्जांपल है CrO5 के बारे में। देखिए CrO5 एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो कि नीट के एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। आप लोगों को एक चीज दिमाग में आ जानी चाहिए जब भी आप CrO5 को देखेंगे कि इट शोज बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई की तरह होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम सबसे पहले देखते हैं। अब देखिए CrO5 में हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो हमारे पास तो सर एक ही मेथड है, एक्स मेथड, उससे हम फाइंड कर लेंगे इजीली। तो देखिए बच्चों, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं एक्स मान लेता हूं तो +5 मल्टीप्लाई बाय -2 विल बी इक्वल टू 0। इस तरीके से मैं फाइंड करूंगा और x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 10 के बराबर। और मुझे एक चीज जाननी है, क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 10 पॉसिबल है क्या? द आंसर इज नो। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर? +6 के बराबर। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास सही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आया है बाय द हेल्प ऑफ एक्स मेथड। दिस इज नॉट करेक्ट। तो सर अब इसे हम फाइंड कैसे करेंगे? तो हमारे पास जो मेथड है सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें इनका बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। सर अभी तो आपने बताया कि हमें स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, आप ट्रिक बताएंगे। तो भैया पहले स्ट्रक्चर से समझेंगे, उसके बाद डायरेक्टली ट्रिक की बात करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास होता है CrO5 का स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर क्रोमियम पेरोक्साइड का। ठीक है, चलिए यहां पर हम देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन और क्रोमियम, यहां पर क्रोमियम जो है वो 5 अलग अलग ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाते हुए इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? सर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम। तो यहां पर देखिए 2 बॉन्ड बन रहे हैं। अगर यहां पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो यहां पर मैं कहूं कि ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -2, तो क्रोमियम के ऊपर आ जाएगा +2, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो -2, तो क्रोमियम पे +2। सिमिलरली इस ऑक्सीजन पे -1 तो यहां पर +1 और +1 क्रोमियम पे, देन अगेन -1 देन इधर +1 तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी क्या वो इन सभी का सम होगा क्या? यस, यानी कि टोटल हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +6 के बराबर आ जाएगी। तो हमें स्ट्रक्चर से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगा है कि वो +6 के बराबर होती है। यहां पर देखिए 10 आ रही थी जो कि गलत थी। क्यों? क्योंकि क्रोमियम की मैक्सिमम
+6 ही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर हमने हमारा एक्स मेथड देखा जिससे ये आंसर करेक्ट हमें नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज हमने स्ट्रक्चर से देखा तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है। अब हम एक बात सोचेंगे कि इस एक्स मेथड से हमें जो ये आंसर मिला है वो गलत क्यों मिला है। तो भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताने जा रहा हूं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक्स मेथड से उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू होती है उससे अगर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उस कंपाउंड में कहीं ना कहीं क्या होगा, परऑक्सी लिंकेज जरूर होगा। ठीक है, एक बार फिर से इस बात को बोल रहा हूं कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है एक्स मेथड से वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा है, मतलब कि हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं परऑक्सी लिंकेज जरूर उसमें प्रेजेंट होगा। अब सर परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है और मैक्सिमम जो है वो उसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है कि अगर कभी भी आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब एक्स मेथड नहीं लगेगा, उसमें परऑक्सी लिंकेज होगा और फिर डायरेक्टली आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं जो भी उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू है। जैसे कि क्रोमियम के लिए हम जानते हैं +6। ठीक है, +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, तो यहां पर डायरेक्टली हम लिख देंगे कि +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +6 ही होगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सर हम यहां पर सीख गए हैं, लेकिन परऑक्सी लिंकेज की बात हम करेंगे। तो कितने इसमें परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट हैं, उन्हें अगर हमें फाइंड करना है तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने सेंट्रल एटम प्रेजेंट है। यहां पर देखिए CrO5 में क्या केवल एक ही क्रोमियम प्रेजेंट है और क्रोमियम इज अ सेंट्रल एटम। तो अगर एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट है तो परऑक्सी लिंकेज फाइंड करने का तरीका कुछ अलग रहेगा, दो सेंट्रल एटम है तो परऑक्सी लिंकेज फाइंड करने का तरीका कुछ अलग रहेगा। तो देखिए यहां पर इसके लिए हम बात करते हैं जिसमें एक सेंट्रल एटम होगा। तो देखिए परऑक्सी लिंकेज जो है उसको हम फाइंड करेंगे कुछ इस तरीके से कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू एक्स मेथड से क्या आई है, विच इज 10। तो पहले वो वैल्यू लिखी जाएगी माइनस एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 6, और अगर एक सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है इसका मतलब हम यहां पर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। मतलब एक्स मेथड से जो वैल्यू हमारे पास आई है माइनस जो वैल्यू इसकी पॉसिबल है डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज एक सेंट्रल एटम यहां पर प्रेजेंट है। तो ओवरऑल ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 4/2 यानी कि 2 के बराबर आएगी। तो मैं कह सकता हूं CrO5 एक कंपाउंड है जिसके अंदर दो परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होंगे। चलिए स्ट्रक्चर से भी देखते हैं। तो देखिए एक परऑक्सी लिंकेज यहां पर है और दूसरा परऑक्सी लिंकेज इस जगह पे हमें मिल रहा है। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट ट्रिक से हम डायरेक्टली नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज भी पता कर सकते हैं, साथ ही में इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का भी पता इजीली कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास H2S2O8 का। अब हम जानते हैं सल्फर जो है वो मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अब इस एग्जांपल के थ्रू एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा आप लोगों को बच्चों कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इस पूरे कंपाउंड का निकाला जाता है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक सेंट्रल एटम की फाइंड की जाती है। अभी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई बाय +1 प्लस 2 सल्फर से, सल्फर का मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट या कह दो ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर 2x हो जाएगा प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से जब हम बात करेंगे तो 2x जो है वो हमें मिलेगा यहां पर 14 के इक्वल, यानी कि x विल बी इक्वल टू 7। x की वैल्यू यहां पर हमें जो मिलेगी वो 7 के बराबर होगी। मतलब एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +7 है। क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो,
नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। सल्फर के लिए तो +6 मैक्सिमम ही पॉसिबल होती है, तो मतलब कि ये गलत है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाए? तो देखिए, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है H2S2O8 का, ठीक है। H2S2O8 के लिए स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसके थ्रू हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो सल्फर और ऑक्सीजन, इन दोनों में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट जरूर करेगा। तो यहाँ पर आएगा -2, तो इसकी वजह से यहाँ पे +2, बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ पर है। यहाँ -1 आएगा तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, -2, सो यहाँ पर +2 एंड -1 देन +1। सिमिलरली सल्फर की भी बात करेंगे तो -2 देन +2, -1 तो यहाँ पर +1, यहाँ -2 होगा तो यहाँ पर +2 होगा, -1 होगा तो यहाँ पर +1 होगा। अब आप लोग सोचेंगे इन ऑक्सीजन के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है क्या सर? तो बेटा यहाँ पर ये जो दोनों ऑक्सीजन है इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में तो कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी। क्लियर है बात? तो यहाँ देखिए, इससे हमने यहाँ पर देखा कि इस सल्फर के ऊपर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इस सल्फर की जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस आपको पता लगेगा, इस सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोला है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट +6 के बराबर है और इस सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +6 के बराबर है। तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो उन सभी ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉर दिस कंपाउंड विल बी इक्वल टू 6 + 6 और कितने सल्फर 2 डिवाइड बाय 2, तो यहां पर ये भी 6 के बराबर ही आ गई है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों इक्वल भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हर एक पर्टिकुलर सेंट्रल एटम के लिए जब हम बात करेंगे तो वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट और उनका एवरेज जब लिया जाएगा तो वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अब यहां पर तो हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों बराबर आ रही है, लेकिन कई सारे एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आपको ये वैल्यूज डिफरेंट भी मिल सकती है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें तो देखिए, इस मेथड के थ्रू हमारे पास आ रहा था ऑक्सीडेशन नंबर +7 और जब स्ट्रक्चर बनाया तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिला 6 के बराबर। इसका मतलब यहां पर भी कोई ना कोई परोक्सी बॉन्ड तो जरूर होगा, परोक्सी लिंकेज तो जरूर होगा। और उसका पता कैसे लगा कि जो सल्फर के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे ज्यादा वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। तो अब उससे ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो हमारी ट्रिक के हिसाब से हम डायरेक्टली यहां पर क्या कह सकते हैं कि 7 इनकरेक्ट है, 6 करेक्ट है। तो मतलब अगर, फिर से वही लाइन बोल रहा हूं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि जो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वही उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर भी होगी। यानी कि आंसर यहां पर हम डायरेक्टली कह सकते थे +6 ही होगा। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर इसमें परोक्सी लिंकेज के लिए। चलिए, परोक्सी लिंकेज जो है इसमें अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए यहां पर हमारे पास 2 सेंट्रल एटम है, 2 सल्फर प्रेजेंट है। अभी प्रीवियसली हमने CrO5 देखा तो उसमें एक ही सेंट्रल एटम था, तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई एक्स मेथड से माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहां पर 2 सेंट्रल एटम है तो इसके लिए हमारे पास क्या मेथड रहने वाला है कि मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आई है यानी कि 7 माइनस जो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल है इसका 6, और यहां पर हम डिवाइडेड बाय 1 ही करेंगे, क्योंकि अगर 2 सेंट्रल एटम प्रेजेंट होंगे तो 1 से डिवाइड करना है, एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा तो 2 से डिवाइड करना है। ये ट्रिक है हमारे पास। तो हमारे यहां से पता लग गया कि एक परोक्सी लिंकेज यहां पर प्रेजेंट होगा। अब देखो स्ट्रक्चर में कहां हमें दिख रहा है, ये रहा हमारे पास परोक्सी लिंकेज। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। अब कई जगहों पे आपको ये कंफ्यूजन भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि सर परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है या डायरेक्ट लिंकेज प्रेजेंट है, उसके बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ लिंकेजेस की, जिसमें पहला पॉइंट है हमारे पास परोक्सी लिंकेज, दूसरा पॉइंट है हमारे पास ऑक्सी लिंकेज एंड थर्ड है डायरेक्ट लिंकेज के बारे में। परोक्सी लिंकेज मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, ऑक्सी लिंकेज मतलब कि
एटम ऑक्सीजन एंड देन एटम के बीच में लिंकेज, और डायरेक्ट लिंकेज यानी कि जो सेंट्रल एटम है वो आपस में डायरेक्टली ही कनेक्टेड है। तो सर पता कब लगेगा कि किस कंपाउंड में परोक्सी लिंकेज है और किस कंपाउंड में ऑक्सी लिंकेज है? तो उसके लिए एक छोटी सी चीज है हमारे पास बच्चों, देखिएगा यहाँ पर, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है, जो कि अभी हमने 2 एग्जाम्पल भी देखे, तो उस केस में हम कहेंगे कि यहां पर क्या प्रेजेंट है? परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। क्लियर बात? सेकंड हम बात करें यहां पर कि इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आई है एक्स मेथड से हमारे पास, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ जाती है, यानी कि सल्फर की +6 आ जाती, क्रोमियम की भी +6 आ जाती, तो उस केस में जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते बच्चों तो हमें वहां पर मिलता ऑक्सी लिंकेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कब ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा, कब परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। अब थर्ड केस ये बनता है कि कैलकुलेटेड जो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू है वो हमें कम मिलती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन में, इसका मतलब डायरेक्ट लिंकेज यहां पर प्रेजेंट है। तो उम्मीद करता हूं ये जो टिप्स एंड ट्रिक की बात हमने की है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, परोक्सी लिंकेज या ऑक्सी लिंकेज कितनी होगी वो फाइंड करने की, आप लोगों को समझ में आई होगी। नीट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन नीट में इसका पूछा जा सकता है, तो अच्छे से समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। थैंक यू सो मच।